सबसे पहले हम आप सबका दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। जी न्यूज के खिलाफ चलाए जा रहे इस एफआईआर जिहाद के विरोध में जिस तरह से पिछले 24 घंटों में देश के करोड़ों लोगों ने हमारा साथ दिया है, उसने हमें एक नई ताकत दी है, एक नई ऊर्जा दी है। कल पूरे देश में करोड़ों लोगों ने डीएनए देखा, हमारा हौसला बढ़ाया और लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर भी हमें समर्थन दिया और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें ताकि आपको अपनी ताकत का एहसास हो सके कि आपके अंदर कितनी ताकत है। अभी जो हमने आपको हैशटैग दिया इंडिया विद जी, आप सोचिए अभी डीएनए शुरू हुए कुछ मिनट ही हुए हैं और इंडिया विद जी का जो हैशटैग है ये पूरे देश में, भारत में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये है आपकी ताकत। हमने आपको ये सच किसी पुरस्कार की उम्मीद में नहीं दिखाया, किसी पद या पैसे के लालच में नहीं दिखाया। हमने ये सब इसलिए किया ताकि आप सब लोगों को ये अब समझ में आए कि अगर जिहाद फैलाने वालों को रोका नहीं गया तो इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। और हम एक बार फिर से ये कहना चाहते हैं, जिहाद फैलाने वालों के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक खास वर्ग या एक खास कौम अपने आप को इससे जोड़कर ना देखे। जिहाद फैलाने वालों से हमारा मतलब यह है वो जिहाद जो देश को तोड़ता है, वो जिहाद जो बेकसूर लोगों का खून बहाता है, वो जिहाद जो कट्टरपंथी लोगों को इस देश में और शक्तिशाली बनाता है, उस जिहाद की हम बात कर रहे हैं। इसलिए इस जिहाद का किसी कौम से, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हर धर्म में शांति प्रिय लोग हैं और हर धर्म में कट्टर लोग भी होते हैं। जिहाद पर जो कुछ हमने दिखाया वो वर्ष 2020 की यानी इस साल की सबसे बड़ी खबर बन गई है। हमने खुद कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज भी मैं आप लोगों के सामने ये कहने नहीं आया हूं कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है और मैं बड़ी परेशानी में हूं या चैनल बड़ी परेशानी में है। हम विक्टिम कार्ड खेलना नहीं जानते, हम सिर्फ लड़ना जानते हैं और हम सिर्फ सच के साथ खड़े होना जानते हैं और हम लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आप लोगों को और जी न्यूज जो आपका पसंदीदा चैनल है, हम आप लोगों को एक बड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, देश की बड़ी तस्वीर, देश का भविष्य। यह बड़ी तस्वीर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या अब आपने अपने इस देश में अगर जिहाद का ज भी बोल दिया तो क्या आपको जेल भेज दिया जाएगा। फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर इस देश में आपने जिहाद का ज भी कह दिया तो क्या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यह बड़ा सवाल है। अगर आपने आतंक फैलाने वालों का विरोध किया तो क्या आपको अदालतों और पुलिस के थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मतभेद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, क्योंकि लोकतंत्र में तमाम विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं और अपने मतभेद भी जाहिर कर सकते हैं। अगर जिहाद पर आपकी और हमारी परिभाषा मेल नहीं खाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराएंगे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी करेंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, लेकिन हो यही रहा है। इसलिए आज आपको मतभेद की इस खूबसूरती को भी समझना होगा और इसे वापस लाना होगा। लेकिन यहां हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं और वो बात यह है कि इस समय देश एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हुआ है और आप सबको अब यह तय करना है कि आप अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। जो गलतियां दशकों से होती आ रही हैं, शताब्दियों से होती आ रही हैं, क्या आप उन्हीं गलतियों के साथ जीना चाहते हैं या अब कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब इसके बाद देश में 2 वर्ग बंट जाएंगे। देश 2 वर्गों में बंट जाएगा। एक वर्ग उन लोगों का होगा जो आतंकवादियों को शहीद मानते हैं, एक वर्ग मीडिया के उन लोगों का बन जाएगा जो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं लिखते, मिलिटेंट लिखते हैं, जो आतंकवादियों को लीडर लिखते हैं, जो आतंकवादियों को कभी तो मासूम पेंटर बताते हैं, कभी एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बच्चा बताते हैं। एक वो लोग हो जाएंगे और दूसरा वर्ग उन लोगों का होगा जो हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं। एक वर्ग उनका होगा जो आतंकवादियों के नाम से स्मारक बनाना चाहते हैं। अफजल गुरु प्रेमी, जो अफजल गुरु के प्रेमी लोग हैं, अफजल प्रेमी गैंग जिसे हम कहते हैं, एक वर्ग ये बन जाएगा। वो खुलेआम अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाएंगे, आतंकवादियों की फांसी की सजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेंगे आधी रात को। एक वर्ग वो है और एक वर्ग उनका होगा जो चाहते हैं कि आतंकवादियों की लाशों को कूड़े के ढेर में जलाया जाए और आतंकवादियों से अंतिम संस्कार का हक छीन लिया जाए। अब आपको तय करना है। कल से अब तक
देश के करोड़ों लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी हैं, जिस तरह से हमारा समर्थन किया है, उससे यह बात साफ हो गई है कि इस देश के करोड़ों लोग अब जिहादियों और देश की अखंडता के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। और आज आप सबके लिए ताली बजाने का मन कर रहा है। आप चाहें तो एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं, एक दूसरे को शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे के बाद हमने देश में एक नई तरह की एकता देखी है। आप सबकी शक्ति मुट्ठी भर लोगों की शक्ति से कहीं ज्यादा है। हमारे साथ आप खड़े हैं, इस देश की जनता खड़ी है, और इस तथ्य ने हमारे इरादों को अब और मजबूत कर दिया है। इसलिए यह लड़ाई हम और मजबूती से लड़ पाएंगे, और हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि हम भी आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे।